प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 2 का द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। ये कहानी है जो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम के सरोवर में घटी थी, जिसमें दो मित्र रहते हैं, संकट और विकट, जो दोनों हंस हैं। इनका एक मित्र है कंबुग्रीव। तो एक दिन कंबुग्रीव देखता है कि पानी जो है सरोवर में पानी कम है और बहुत से मछुआरे जो हैं वहाँ पर जाल डालने आए हैं। तो वो अपने मित्रों को कहता है कि हमें यहाँ से, इस सरोवर से कहीं दूर ले चलो। वो मित्र पूछते हैं कि कैसे ले चलें। तो वो कहता है कि एक डंडा लाना, तुम दोनों उसको अपनी चोंच में पकड़ लेना और मैं उस डंडे के बीच वाली जगह को अपने मुंह से मैं दबा लूँगा और इस तरह से तुम मुझे लेके उड़ जाना और कहीं और जाना। तो हंस कहते हैं हाँ ठीक बात है, लेकिन एक शर्त है कि तुम कुछ भी हो जाए तुम बोलोगे नहीं, है ना। तो वो कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैं बोलूँगा नहीं, कोई कुछ भी कहेगा मैं बोलूँगा नहीं। फिर भी वो उसे समझाते हैं और उसको ले जाते हैं। और फिर देखिए रास्ते में क्या होता है ना। तो पूरी बात जानने के लिए हमें ये कहानी पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल मतलब जिसमें फुल माने खिले हुए, उत्पल ये नाम है। खिले हुए उत्पल माने कमल है जिसमें, तो इसलिए उस सरोवर का नाम था फुल्लोत्पल, है ना। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरः अस्ति। सर माने सरोवर, अस्ति माने है। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसौ निवस्तः। वहाँ संकट और विकट इस नाम के दो मित्र थे, हंस थे। एक का नाम था संकट और एक का नाम था विकट। तो वहाँ संकट और विकट नाम के हंसौ, दो हंस निवास करते थे। कंबुग्रीवः नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम्, उन दोनों का एक मित्र जो क्या था, कूर्मः मतलब कछुआ था, है ना। वह कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्र, उन दोनों का मित्र एक कछुआ, अपि माने भी, तत्र एव वहीं पर, प्रतिवसति स्म रहता था, ठीक है। अथ इसके बाद एकदा, एक बार की बात है। ये कहानी होती है ना शुरू ऐसी, अथ एकदा। तो अथ माने इसके बाद, एकदा एक बार, धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवरा माने मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आए। तो इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, है ना, या उन्होंने कहा कि वयम हम सब श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। मछुआरे वहाँ आए और आपस में बात करने लगे, कहने लगे वयम माने हम सब, श्वः माने कल, मत्स्य माने मछलियों को, कूर्म आदीन वो कछुए आदि को, मछलियों और कछुए आदि को, मारयिष्यामः मारेंगे, है ना। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुए ने कहा। तो यह सुनकर जो कछुआ था उसने अपने मित्र हंसों से कहा, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता। धीवर माने मछुआरे, धीवराणाम माने मछुआरों की, वार्ता माने बातचीत, श्रुता माने सुनी। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, किम क्या, अहम करोमि मैं करूं, अब मैं क्या करूं,
वैसे करो मैंने करता हूँ, परंतु यहाँ सेंस वो नहीं है, तो इसलिए इसका यही अर्थ है कि अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम, तो दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह सुबह यद उचितम, जो ठीक लगेगा, जो उचित होगा, तत्मन वह कर्तव्यम, करना चाहिए। ठीक है। कूर्मः अवदत्, तो कछुए ने कहा, मयिवम, कछुए ने कहा, कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मयिवम, माँ एवं, नहीं ऐसा मत कहो, तद, तो, यथा अहम, यथा प्लस अहम, जैसे कि मैं, अन्यम ह्रदम गच्छामि, अन्यम दूसरे, ह्रदम तालाब में, गच्छामि मैंने जाता हूँ, मतलब चला जाऊँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। मैवम, ऐसा मत कहो, तो यथा अहम, जैसे कि मैं दूसरे, हरदम गच्छामि, दूसरे तालाब में चला जाऊँ, तथा कुरुतम, तुम दोनों वैसा करो। हंसौ अवदताम, तो दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों किम करवाओ, क्या करें। कूर्मः अवदत्, तो कछुए ने कहा, अहम, मैं, युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के सह माने साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, तो दोनों हंसों ने कहा, अत्र कः उपाय, तो यहाँ क्या उपाय है, मतलब इस विषय में क्या तरीका है, क्या उपाय है। कच्छपः वदति, तो कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम, तुम दोनों, एकम ने एक, काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धारयताम, चोंच से धारण करना। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को, है ना, एकम काष्ठदंडम, लकड़ी के एकम दंडम, एक टुकड़े को, चंचुआ धारयताम, चोंच से धारण करना। अहम काष्ठ मध्य, मैं काष्ठ मध्य, उस लकड़ी के बीच में, अवलंब्य, लटक कर, युवयोः पक्ष बलेना, तुम दोनों के, युवयोः माने तुम दोनों के, पक्ष बलेना, पंखों के बल से, सुखेन, सुखपूर्वक, गमिष्यामि, चला जाऊंगा। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण करना, मतलब अपनी चोंच में पकड़ना, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य, लटक कर, युवयोः पक्ष बलेना, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा, मतलब तुम उड़ोगे और मैं बस उस डंडे को पकड़ लूँगा और मैं सुख से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, एषः उपाय, यह उपाय, संभवति, हो सकता है, किंतु अत्र एकः, इस विषय में एक, अपायो अपि वर्तते, एक बाधा भी है। अपाय का अर्थ है बाधा, है ना, एक बाधा भी है या एक नुकसान भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, ले जाए जाते हुए, त्वाम प्लस अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाः मीन्स लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव, कहेंगे ही, हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, जनाः किंचित, वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ, वदिष्यन्ति एव, कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम, त्वम प्लस उत्तरम, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, उत्तर दोगे, तदा, तो, तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ना।
उत्तर दोगे तो मुंह खोलोगे, मुंह से ही डंडे को पकड़ा हुआ है, जब बोलोगे तो मुंह से डंडा छूट जाएगा और तुम नीचे गिर के मर जाओगे। ये मतलब था उसके मित्रों का, है ना। लेकिन वो उनका मतलब ना समझते हुए कछुआ क्या कहता है, सुनिए। कहता है, देखिए, अतः त्वम अत्रैव वस। हंसों ने कहा, देखिए यहाँ से फिर से, यदि त्वम उत्तरम दास्यस, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्र एव वस, यहाँ ही रहो, मतलब तुम यहीं रहो मतलब तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मा, क्रोधित हुए कछुए ने, अवदत्, कहा, वो उनका मतलब नहीं समझा और कहा, किम अहम मूर्खा, तो क्या मैं मूर्ख हूँ? किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरं न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, तो मैं यथा वदामि, जैसा कहता हूँ, तथा वैसा ही युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। कछुआ जो है क्रोधित हो गया और कहने लगा, लोग पूछेंगे तो मैं चुप रहूँगा, उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूँ, है ना। तो बहुत क्रोधित हो गया, फिर कहा कि तो जैसा मैं कहता हूँ ना, तुम दोनों वैसे ही करो, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ देखिए। एवं, इस प्रकार फिर वो जाने लगे, है ना। दोनों हंसों ने, देखिए चित्र में, डंडे को मुंह से पकड़ा हुआ है, बीच में कछुआ लटका हुआ है ना। देखिए, एवं इस प्रकार, काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे में, लंबमानम कूर्मम, लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौरा, पौरा माने पूर्ववासियों ने, मतलब यहाँ पे और का मतलब ग्रामवासियों ने, अपश्य, देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को पूर्ववासियों ने या ग्रामवासियों ने अपश्य, देखा। पश्चात अधावन, उसके पीछे दौड़े, है ना। और देखिए ये दौड़े जा रहे हैं, है ना। पश्चात अधावन, और उसके पीछे दौड़े। और अवदंच, और बोले, हम हो महद आश्चर्यम, अरे महत प्लस आश्चर्य, अरे बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मः अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड्डीयते, उड़ रहा है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, दो हंसों के साथ, हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मोऽपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ा जा रहा है या उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, उनमें से कोई कहता है, यदि यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्ययं, यदि अयम, यदि यह कछुआ, यदि यह कूर्मः कछुआ, कथमपि, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, निपतति, गिर जाता है, तदा, तो, अत्रैव, यहीं पर, अत्र एव, यहीं पर, पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा, है ना। अपरः अवदत्, तो दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कहता सरस तीरे, सरह प्लस तीरे, सरोवर के किनारे, दग्ध्वा, भून कर, है ना, खादिष्यामि, खाऊंगा। अन्यः कथयति, दूसरा कहने लगा, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि, खाऊंगा। सब अपने अपने ढंग से सोचकर बोलने लगे कि मैं क्या करूँगा, सब अपनी राय देने लगे। अन्य कथयत, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, खाऊंगा, इति, ऐसा सब कहने लगे। तेषाम, उनके, तदवचनम श्रुत्वा, उनके, तेषाम माने उनके, तदवचनम, उस वचन को, श्रुत्वा, सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया।
क्रोधा जाता क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दत्तम वचनम दिए गए वचन को विस्मृत्य भूल कर सह अवदत, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, तुम सब राख खाओ, है ना। मित्रों से उसने वादा कर लिया था कि अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, बाद में बात हुई होगी, है ना। लेकिन अब कहता है, लेकिन यहाँ हमारे क्रोध के वो अपने आप को रोक नहीं सका, कंट्रोल नहीं कर सका, और इनकी इतनी सारी जो है बातों को सुनकर वो क्रोधित हो गया और कहने लगा, और क्रोध में वो अपने मित्रों को दिया गया वचन भूल गया कि मैं नहीं बोलूँगा। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य भूल कर सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, है ना। तत्क्षणमेव, तत्क्षणम एव, उसी क्षण, जैसे ही बोला, है ना, मुंह खोला, वो डंडा जो है छूट गया। तो तत्क्षणमेव, उसी क्षण, कूर्मः कछुआ दंडात भूमौ पतितः, उस डंडे से भूमौ पतितः, भूमि पर गिर पड़ा। पौरैः स मारितः, और पूर्ववासियों के द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा सह मारितः, वह मार डाला गया, है ना। अतएव उक्तम, एव उक्तम, अतएव उक्तम, इसलिए, है ना, उक्तम कहा गया है। सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें ये कहा गया है कि जो लोग अपने सुहृदाम माने मित्रों के, और हित कामा नाम, जो हमारा भला चाहते हैं, हित की कामना करते हैं, है ना। तो यो, अब यहाँ से अर्थ निकलेगा, देखिए, यो माने जो व्यक्ति, सुहृदाम माने मित्रों के, हित कामा नाम हितैषियों के, है ना। वाक्यम, वाक्य को मतलब बात को, न अभिनंदती, नहीं मानते हैं, मतलब सम्मान नहीं देते हैं, आदर नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं उनकी बात। तो स कूर्म इव, स दुर्बुद्धि कूर्म इव, है ना। वह क्या, दुर्बुद्धि माने वो जो बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि, कूर्म इव, कछुए के समान, वे माने वह जो बात नहीं सुनते हैं, वो लोग दुर्बुद्धि कूर्म इव, उस दुर्बुद्धि कछुए के, इव माने समान, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से गिरकर विनश्यति, मतलब उस तरह से नष्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे वह दुर्बुद्धि कछुआ, उस दुर्बुद्धि कछुए के समान, जैसे वह दुर्बुद्धि कछुआ अपने मित्रों की बात न मान करके लकड़ी से गिर करके नष्ट हो गया था। काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठ से गिर, तो हर आदमी काष्ठ से गिर कर नहीं ना, वो ये बात तो कछुए के लिए आई है ना। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि विनश्यति, यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यो माने जो व्यक्ति अपने सुहृदों, मतलब सुहृद माने मित्रों, हितकामाना माने हितैषियों की, वाक्यम बात को, न अभिनंदन्ति नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, है ना, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। वे वह विनश्यति, वह नष्ट हो जाते हैं। कैसे वह नष्ट हो जाता है, जो व्यक्ति नहीं मानता, कैसे नष्ट हो जाता है? तो अब ये यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि स विनश्यति, वह नष्ट हो जाता है, दुर्बुद्धि कूर्म इव, उस दुर्बुद्धि कछुए के समान, जो काष्ठाद भ्रष्ट, जो काष्ठ से गिरकर नष्ट हो गया था, है ना। तो फिर क्या समझ तो आ गया होगा, है ना। जो अपने मित्रों हितैषियों की बात को नहीं मानते हैं, नहीं सम्मान देते हैं, समन्वय व विनश्यति, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे काष्ठ से गिर करके वह दुर्बुद्धि कछुआ जैसे नष्ट हो गया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना।
तो अगर समझ में आ गया हो और आपको मेरी पढ़ाई जो है समझ में आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई कमी है मेरे पढ़ाने में तो आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं उसमें सुधार भी करूँगी, है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।